ये रिंग का दिए थे आप लोग, होमवर्क दिए थे, कर लिए। इलेक्ट्रॉन्स का हो गया, ये हो गया था। अरे भाई ऐसा सुनो, जैसे रिंग है, एक इलेक्ट्रॉन को जब प्रोजेक्ट करते हैं, वो मान लो कहीं, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन अपने रिंग के सेंटर पे है, सेंटर से मान लो y डिस्टेंस या d डिस्टेंस पे ले जाकर के उसको रिलीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। तो ऐसे क्या होता है कि अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन होता है। इस पे क्वेश्चन ये सॉल्व कराए थे कि नहीं आप लोग को? आ गया है, सबका आ गया था, नहीं आया है? करो। ऐसे ना करके बच्चों ना इसको ऐसे रखते हैं ताकि कि आपको फीलिंग होगा उस तरह से। ये आपको रिंग है, आवाज मत करो। क्वेश्चन ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन्स है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होगा। इसको कह रहा है कि हमने ऐसे रखा कि रिंग के सेंटर पे रखा। रिंग कोई लिया है? रिंग कोई ब्रेसलेट वगैरह कुछ किसी के पास है? दो। देखो ये रिंग है, इस पे प्लस कैपिटल Q चार्ज क्या बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? Q चार्ज यूनिफॉर्मली इस रिंग के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। का क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लिए जिसका मास क्या, स्मॉल m है, इसको इसके सेंटर पे रख दिए। जब आप सेंटर पे रखते हो तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। कैसे जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, फील्ड लाइन मान लो यहाँ वाले कारण आता है, ये वाला मान लो चार्ज लिए, इसके कारण यहाँ फील्ड लाइन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। बोलो। जस्ट उसके अपोजिट अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वह भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसल टू ईच अदर, एक दूसरे को। यानी सारे फोर्सेस अगर इस रिंग के सेंटर पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस इस पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और हमने बताया था कि अगर जहाँ नेट फोर्स जीरो हो वह कैसा कंडीशन हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकता है। कैसा हो सकता है, इक्विलिब्रियम। तो अब जब इक्विलिब्रियम होता तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, मालूम पूछता है, फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप लोगों को बताया था कि उसके लिए क्या करो, थोड़ा डिस्टर्ब करो, उसको डिस्प्लेस करो या डिस्टर्ब करो। तो अगर यहाँ से इसको उठाए ऊपर रख दिए, जैसे तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे ऊपर, यहाँ रखे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स है, पॉजिटिव जो चार्ज है इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स किधर होगा, टुवार्ड द सेंटर। टुवार्ड द सेंटर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर चला जाएगा, नहीं, पुनः इलेक्ट्रॉन अपने मीन की तरफ आएगा। यानी जहां से छोड़ोगे पुनः उसी जगह पे आएगा। जब पुनः उसी जगह पे आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। नेट फोर्स जहां पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, जीरो। क्या है, यहाँ मान ले मिनिमम पे, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया कि नहीं, और पुनः वापस आ रहा है। यानी यह केस कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये केस कैसा है, जैसे नहीं बताया था आप लोग को याद होगा, अगर ऐसे ट्रैक दे करके मैंने बताया था, ये ट्रैक है, अगर इस ब्लॉक को तुम थोड़ा सा शिफ्ट करो तो ये ब्लॉक क्या होगा, पूरा ऊपर चला जाएगा क्या, नहीं, वो क्या होगा बेटा, पुनः अपने पोजीशन पे आएगा।
तो यानी कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। क्या बेटा, मिनिमम है। तो इसको डिस्प्लेस किए तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। अगर किसी भी ब्लॉक का या किसी भी पार्टिकल को अगर यह चेक करना है कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, तो अगर शुरू में जहाँ रखा गया है वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, तो अगर आप हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे तो वह पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तो अगर यहाँ छोड़ते हो तो वापस पुनः आएगा किधर, मिनिमम की तरह। दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे ही यह कंसेप्ट हर जगह लगाया जाता है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ऊपर शिफ्ट करते तो रुकेगा नहीं, भागेगा नहीं, वह पुनः क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खींचने की वजह से क्या होगा, पुनः अपने मीन की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी थोड़ा सा रेज किए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम की तरफ भागा। और क्या होगा, छोड़ोगे तो क्या होगा, पुनः अपनी तरफ आना चाहेगा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ पे इस केस में नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे में जरा ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा वाइड डिस्टेंस क्या किए, वाइड डिस्टेंस ऊपर ले गए इलेक्ट्रॉन को ले जाकर के क्या किए, छोड़ दिए, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को वाई हाइट पर ले जाकर के छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से इस रिंग के चार्जेस द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। मान लो ये एंगल थीटा है, यह भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो यह जो फोर्स होगा कैसा होगा, इस मान लो यहां से लिए, यह फोर्स क्या होगा, ऐसे है। लाइन ज्वाइनिंग के लाइन इलेक्ट्रिकल फोर्स F लगा और इसके लाइन भी क्या होगा, F लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसको करो क्या, जब एंगल पे तो यहीं पे रिजॉल्व करो फोर्स को, तो एंगल से सटा हुआ ये क्या आएगा, F cos थीटा, और एंगल से हटा हुआ क्या आएगा बेटा, F sin थीटा। ऐसे इसको रिजॉल्व करो, एंगल से सटा क्या आएगा, F cos थीटा, और एंगल से हटा हुआ क्या आ जाएगा, F sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, क्या कर जाएंगे, कैंसिल। नेट फोर्स जो लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, 2F cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। और यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को नीचे लाएगा। तू उठा ऊपर रहा है, डिस्प्लेस किधर कर रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट। या किसका केस होता है, ऑक्सीलेशन का केस होता है। किसका केस होता है, ऑक्सीलेशन का। अगर आप फोर्स लगाएं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो नीचे, या नीचे फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर, तो किसका केस हो जाएगा, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन का, बैक एंड फोर्थ मोशन। ऐसे में नेट फोर्स निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा, और इसका चार्ज क्या ले लेंगे, Q। ये Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2। सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन बोलो, बताए हुए हैं, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेंगे, हैं? इसको सॉल्व करो, कई जगह बताए हुए हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, और कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, वाई। ये बात समझ में आई, ये सब बताए हुए हैं, इतना तो अंडरस्टूड है आप लोग के लिए। तो इतना ही फोर्स लगेगा, और यहाँ पे जब तुम रिलीज कर रहे हो तो यहाँ की वेलोसिटी बोलो क्या है बेटा, 0। जब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रिलीज से छोड़ते रिलीज करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। और वो वहाँ से जब क्या होगा, इसके पास फोर्स निकला कितना, यह फोर्स, जब फोर्स लगता है तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के अलावा नहीं है जो कि एक्सीलरेट कर सके बॉडी को। वेलोसिटी कुछ एक्सीलरेशन नहीं करता। कौन एक्सीलरेशन करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स।
तो अनबैलेंस फोर्स कि निकल गया ये, इससे क्या होगा, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो पार्टिकल एक्सलेरेट है तो क्या होगा बेटा, ये सेंटर की तरफ आना चाहेगा, और जैसे आएगा तो एक्सलेटेड बॉडी है तो वो क्या गेन करेगा, वेलोसिटी को गेन करेगा। किसको गेन करेगा, वेलोसिटी को। और जब यहाँ पे आएगा तब तक वेलोसिटी गेन मान लो यहाँ से चल रहा है, एक्सेलरेशन आ गया और वेलोसिटी गेन किया, मान लो यहाँ सेंटर से जब पास करेगा, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी हो चुकी रहेगी, ऑलरेडी वेलोसिटी क्या होगा बेटा, प्राप्त कर चुका रहेगा। और ये यहाँ रुकेगा नहीं, या पुनः नीचे की तरफ भागेगा, पुनः ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे की तरफ भागेगा ऐसे। और जब यहाँ आया तब यहाँ के बाद ये जो चार्जेज हैं पुनः फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे, पुनः फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। भागना नीचे की ओर चाह रहा है लेकिन क्या करेगा, उसको ऊपर ले जाएगा। जैसे ये यहाँ नहीं रुका, ये इसका मीन पोजीशन है, यहाँ नेट फोर्स क्या बेटा, 0, लेकिन यहाँ पे क्या गेन कर लिया, वेलोसिटी, और ये इसका क्या है, मीन पोजीशन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, इधर आएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये रिंग के चार्जेस द्वारा यहाँ फोर्स लगेगा, इसके द्वारा फोर्स लगेगा, और ये जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा बेटा, फिर ए एंगल फॉर्म करेगा, लाइन ज्वाइनिंग के लंग एक फोर्स लगेगा, इधर भी एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एफ, ये एंगल थीटा। एक कंपोनेंट फोर्स का इधर होगा एफ डैश, और इधर भी होगा एफ डैश, और इधर क्या हो जाए बेटा, 2f cos थीटा, क्या होगा, और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट फोर्स फिर क्या हुआ बेटा, ऊपर की तरफ लग रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, सारे नेट फोर्स किधर लग रहे हैं, ऊपर की तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, और नीचे की ओर जा रहा है, फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट, यानी पुनः इलेक्ट्रॉन इसके पीछे जाएगा, इस रिंग से जाएगा। मतलब आना जाना, बैक एंड फोर्थ मोशन क्या होगा, चालू रहेगा। और जब बैक एंड फोर्थ मोशन हो, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो, तो कैसा जनरल नेचर ऑफ मोशन है, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटरी मोशन है। कैसा है, अगर अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन है तो मस्ट है कि वह क्या है, पीरियोडिक मोशन है। कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसे में हम इससे एक्सलेरेशन निकाल लो, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, तभी ये वेक्टोरली सही होगा। डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, ए नेट, और यहाँ पे हो जाएगा -2 EQ/4πε0 r² + y² रेज टू द पावर 3/2। और ये मास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा दो, यहाँ पे क्या आ गया, m, और यहाँ y। अब ये क्या जनरेट करे, जब अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जनरल नेचर ऑफ मोशन कैसा है, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन है। लेकिन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है तो उसका रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट हम y इतना ले रहे हैं, नियरर टू सेंटर ले लें। क्या ले लें, नियरर टू सेंटर। तो क्या शो करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा और छोटा एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे उसका ऑक्सीलेशन चालू हो जाएगा। ऐसे केस में वह जो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बेटा लग रहा है, वह फोर्स कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको आप लोग कंपैरिजन करिए, ये तो ये रहा, इसको कंपैरिजन करो इन स्पेशल केस। यहाँ तक अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन का है, लेकिन फॉर SHM y इज मच लेस देन स्मॉल r, y इज मच लेस देन स्मॉल r। आपको बताए हुए हैं फॉर SHM ए नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 EQ/, में अगर y क्या है, रेडियस, रिंग के रेडियस r से बहुत छोटा है, तो y क्या हो जाएगा बेटा, 0। y क्या हो जाएगा, 0। इसके कंपेरिजन में ऊपर वाला y नहीं, नीचे वाला 0 हो गया। तो इसको सॉल्व को r² रेज टू दी पावर 3/2, कैंसिल 2 बचा क्या, r³। तो यहाँ लिखो 4πm ε0 r³ इंटू y। ये पोर्शन, ये जितना है
ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से मैच कराओगे तो ए वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का रिलेशन, ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ इस देखो ए वाई की जगह ए वाई है, माइनस की जगह माइनस है, ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या इतनी वैल्यू है, बस में आ रही है, और y की जगह डिस्प्लेसमेंट y है। इससे मैच कराओगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकला बेटा, 2EQ अपान में, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा EQ अपान में 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट RQ, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैंसिल, रूट में आ जाएगा। तो अब इससे क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो T इक्वल टू लिख लो 2 पाई अंडर रूट 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट RQ अपान में EQ। इतना सेकेंड का क्या होगा बेटा, टाइम पीरियड होगा। यानी यार आपके कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मत सोचो कि कहाँ जितना भी बताए हैं कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम केस, चाहे आपको टाइम पीरियड के कंडीशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन, कहीं भी नया नया क्वेश्चन फ्रेम करके बनाए, आप कॉन्सेप्ट सिंपल लगाओ और आपको आसानी से क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ में आया। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे आएगा तो पुनः वापस होने के लिए वेलोसिटी जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। अगर आपको दो इंड पे अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है, इसका मतलब बीच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। यानी कि यहाँ मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। और पुनः वापस जाएगा तो रिटर्निंग में भी यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। बात समझ में आया। हाँ, वाई मच लेस देन रेडियस। इस रिंग का जो रेडियस है, इससे हम वाई इतना जनरल हाइट ले लिए वाई, तो ये ज़्यादा हो गया। अगर हमें एयर रेजिस्टेंस या कोई मीडियम पड़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, डिसिपेट होगा। ऐसे में एयर रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, या कोई विस्कस मीडियम है तो उसके कारण अगर एनर्जी डिसिपेट हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, अगर जनरल केस है कि एम्पलीट्यूड को क्या करें, छोटा कर देंगे। तो यानी कि जो हाइट ले रहे हो, ये जो हाइट है इसको ले रहे हो तो इसको क्या करो, छोटा कर दो रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो छोटा हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा, उसके रेंज में एयर रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम से कम होगा। तो इसीलिए एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ, फॉर एसएचएम और जनरल नेचर ऑफ मोशन के लिए ये काफ़ी है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले उतारो। देखो तुम्हारा कॉपी रह गया जी, कैसे लिखा होगा, उतार लिए बेटा, जल्दी जल्दी उतारो। एक्चुअली ये प्लेन बोर्ड है ना, ये एक्चुअल रिंग क्या है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है एक तरह से देखा जाए। अगर मान लो तुम अगर देखते हो ऐसे तो इसके लिए यही प्लेन है, लेकिन अगर हमें ऐसे समझाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। इसमें ग्राफ भी बनाने के लिए दिया, कुछ बच्चों ग्राफ ड्रा करो, ड्रॉ द ग्राफ, लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाई कोऑर्डिनेट।
हो गया बच्चों?